प्रोग्राम हालात हाजरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, 10 अरब रुपये जारी किए गए इलेक्शन के लिए, और ये इतला है कि पाक फ़ौज के जो जवान है, क़यादत है, उन्होंने मेरा ख्याल है कहा कि इलेक्शन होने चाहिए, और शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को कुछ आंखें वगैरह भी दिखाई हैं। यही पूछेंगे, चलेंगे पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, पहले आप बताइए ताज़ा सूरत हाल। सूरत ये है कि 10 अरब रुपये आज जारी हो गया। दूसरा जो कल जो कमिश्नर दी कमेटी का इजलास था, उसमें फौज ने साफ हाथ खड़े कर दिए कि हम आपके साथ नहीं है, ना ही फौज चाहती है। फौज के अंदर से भी ना बड़ा प्रेशर है आर्मी चीफ के ऊपर, बल्कि उसको तो अपने जान के डाले पड़े हुए हैं, कहीं मुझे उड़ा ही ना दे कोर कमांडर दूसरे, वो इसलिए वो पीछे हट गए इनके साथ। फिलहाल तो यही नहीं है, इंशाल्लाह इलेक्शन होगा 14 मई को। दूसरी अभी खबर ये आई है कि ये असेंबलियाँ बाकी में डिजॉल्व करने लगे हैं। नेशनल असेंबली भी, सिंध भी, बलोचिस्तान भी, और जून और जुलाई में सारे इलेक्शन के शायद इकट्ठे हो जाए। ये अभी खबर आई है, तस्दीक अभी कर रहा हूँ। अच्छा, जरदारी ने सुना कहा कि हम वो भी साथ नहीं दे रहा नून लीग का, उसने तो सत्यानाश कर दिया नून लीग को। बिल्कुल करते जरदारी ने जो इनके साथ किया है ना जी, वो बस ठीक है, बकू ठप दिया। लेकिन जरदारी की जो गेम थी, उसने नून लीग को हमेशा के लिए सियासत से आउट कर दिया मेरे ख्याल में। तो बिल्कुल ठीक है, उसका मकसद भी यही था, इसको खत्म करने का। उसने आखिरी कील ठोक दी इनकी कब्र के ऊपर। नहीं तो ये अब जो हालात है कि सदर ने जो इन्होंने रेफरेंस पास किया था वापस भेज दिया, जो बिल पास किया था, लेकिन कहते कि वो दोबारा नजरसानी के बाद ये भेजेंगे। तो अगर कौमी असम्बली इन्होंने तोड़ दी तो फिर वो बिल तो उधर ही रह गया ना। वहीं रह नहीं जहाँ की पड़ी थी, और क्या बड़ा। लेकिन मेरा ख्याल है कि इतनी जल्दी ये कौमी असम्बली यहाँ अगर तो पीपल्स पार्टी साथ छोड़ जाए तो फिर जा सकती है, वरना ये शहबाज शरीफ तो नहीं तोड़ेगा। नहीं, शहबाज शरीफ क्या, जब बंदे पूरे ना हो गए समझ में क्या करे। अब ये जो करारदार में दस्तखत कल हुई है, उसमें 42 आदमी ने दस्तखत किए, जिसमें 28 से जो मुंतखब होते हैं वो जो कोटे में, उनके दस्तखत है। बाकी बिलावल भुट्टो किसी ने दस्तखत नहीं किए। सीरी रहमान में सब मौके पर भाग के वहां दस्तखत करने से उसकी वैल्यू कोई नहीं। आप एक आदमी ने दस्तखत नहीं किए, बल्कि इवन शहबाज शरीफ भी अपने दस्तखत नहीं है उसको, ये बात में बता दूं। ये तो मुझे पता है। अच्छा, ये हवा में सारा कुछ कर रही है जिसका कोई फायदा भी नहीं हो रहा। बस वो मेरा ख्याल दौड़ भागी ज्यादा लगाई हुई है, काम शाम कोई नहीं, ना इनके काम आ रहा ना किसी और के। वो मिसाल शुरू ही ना, आपने वो बंदर ने कहा मेरी आने ही जाने देखो, बस शहबाज शरीफ की आने ही जाने देखे। अच्छा, ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो है उनके मुतालिक बताया जा रहा है कि काफी खतरनाक इनके इरादे हैं, ये कामयाब होंगे? नहीं, इंशाल्लाह नहीं। लेकिन जजों में भी तो इख्तलाफ पड़ गया ना। देखिए जी, एक तरफ जज 8 है, एक तरफ 7। 8 जो है उसमें इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस साहब, वो 8 है, और जो काजी के साथ है वो काजी 7 है। तो फिर 7 तो अब तो वही होगा जो अक्सरियत वाला होगा। अच्छा, ये वैसे आप बताएं कि आपने पूरी जिंदगी ज़ाहिर पाकिस्तान में गुजारी, जो सुप्रीम कोर्ट की हालत इस वक्त है, कभी देखी पहले? नहीं, ऐसा कभी जो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 1997 में जब इन्होंने हमला किया था जस्टिस जलाली शाह के ऊपर, अमली तौर पे हमला किया था, उसमें परवेज लाई लोग हैं लाता गुजरात से, और एक तारीख से मर गया। लेकिन ये एक अफसोसनाक वाकया नहीं है? हमारी अदालतों के लिए भी सवालिया निशान है। बात ये है कि जब अदालतें ईमानदारी और ज़मीर के ऊपर फैसला करने छोड़ जाए तो फिर जजों को भी यही हाल हो रहा है। उनका अपना किरदार जो है ना, वो भी तो काउंट होगा ना। जिस शख्स का किरदार ही कोई नहीं है, उसकी इज्जत कौन करे। लेकिन अब ये जो मैं समझता हूँ, ये जो हो रही है ना, जस्टिस चीफ जस्टिस साहब के साथ जो ये राज बड़े हुए हैं, ये इस वजह से बड़े हुए हैं कि इसने जो बाजवा गद्दार के साथ उस रजीम चेंज में इशा डाला था ना,
इसको अल्लाह ताला सजा दे रहा है, इसके इतना इसलिए जलीलो ख्वार हो रहा है इसको। अब इसके ऊपर उंगलियां उठाई जा रही है। ये ऐसे में सोचे ना क्या वजह वही है जो इसने मुल्क और कौम के साथ बादशाह के साथ मिलकर जुल्म किया। वो अब इसको समझे या ना समझे, अगर समझ आएगा तो आएगा ठीक रहेगा, अगर ना समझेगा तो और जलीलो ख्वार होगा। अच्छा, एक चीज़ जो मैं थोड़ी सी अपने नाज़रीन को बता दूं कि मुफ्त आटे की स्कीम जो है वो फेल हो गई है और लोगों ने उल्टा नाराज़गी का इज़हार किया है। उन्होंने कहा है कि हम वोट इमरान खान को देंगे, आटा ये कौन से अपने बाप के पल्ले से दे रहे हैं। आपके इल्म में भी ये खबर है कि लोग यही कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं आटा इनसे लोग वोट इमरान खान को दो। दूसरी बात ये भी एक डोंगा इन्होंने 80 रुपया खाना था, उसमें कोई 5-7 रुपये का आटा देंगे, बाकी इन्होंने खा जाना। सीधी बात। असल में इन्होंने अपने लिए ये बंदोबस्त किया हुआ जी, अपने लिए 80 रुपया किया है। लेकिन हाईकोर्ट ने तो मना नहीं कर दिया। जी, हाईकोर्ट ने तो कहा है कि ये इंसानों की तजलील हो रही है, वहां पे लाइनों में लगा के आप दे रहे हैं क्या? अब हाईकोर्ट ने ऑर्डर अभी नहीं ना किए भाई इसको बंद करो या क्या करो। अगर इन्होंने पैसे दे रहे थे ना तो ये उन गरीब लोगों के अकाउंट में भेज देते, जिस तरह इमरान खान करता था इज्जत के साथ देता था। ये तो बिजनेस कर रहे हैं बंदे। 20 मर गए अभी शाम जो रिपोर्ट है, 20 बंदे मर चुके हैं इसमें। उनका कौन जिम्मेदार है? किसके ऊपर कोई पर्चा चर्चा नहीं होता वहां पे कत्ल शतल का? नहीं, पाकिस्तान में लाल दस। अच्छा, ये एक यहाँ पे हमारी नजरिया ठीक नहीं। यहाँ पे मैं ऊपर तक जी, यहाँ पे मैं एक बात बता दूं, नून लीग वालों को जो मैंने आज प्रोग्राम सुबह किया था कि वो लड़की ने कुसौन फेरा, इधर एक ही कुसौन ने काफ़ी, यहाँ पे ये केस करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान में बंदा कत्ल हो जाए तो केस नहीं होता, यहाँ कुसौन बजा तो कहते असी जी जाके तो इधर पर्चा दर्ज करा दे। ये देखा आपने फर्क कितना है यहाँ का और वहाँ का? जी हाँ, वहाँ कत्ल कर दो। एक ब्रेक लेते, नाज़रीन जुड़े रहे, अभी बातचीत चल रही। इसकी बुनियादी वजह है वो जजों का बड़ा किरदार, जिस तरह ये आपके कारी फीसा कर रहा है। तो दूसरा टिका हुआ है ना, वो दूसरा इसी लोग नवाज शरीफ ने इसको भी जायजा लेके दिया बरतानिया ने, जो इसकी बीवी के ऊपर इल्जाम लगा कि मनी ट्रेड बताओ, वो उसमें कादी ने एक को पैसे नवाज शरीफ ने दिए कि वो जायजा खरीदने के लिए, वो बता नहीं रहा। एक दो तस्वीरें यहाँ सोशल मीडिया पे चल रही हैं, शहबाज शरीफ खुद भी किसी के साथ डील कर रहा है किसी रेस्टोरेंट में बैठ के। अच्छा, ये बताइए कि नवाज शरीफ तो अब वापस नहीं आएगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि शाम की खबर है सऊदी अरब ने उसको एक और वादे कर दिया है कि अगर तुमने आना है तो उम्रा शुमरा करो, लेकिन तुमने यहाँ से पाकिस्तान फ्लाई नहीं करना, तुम्हें बरतानिया आपको जाना हो। ये कंडीशन लगा दी, वरना मत आओ, हम आपको आने देंगे, रिसीव करेंगे आप। एक ब्रेक का कहा जा रहा, ब्रेक ले ले, अभी बातचीत चल रही है ना जी। ब्रेक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो कीजिए, टिकटॉक पर भी और फेसबुक पर, यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि सिर्फ एक ही चैनल है जहां पे सच और हक की बात की जाती है। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा। अच्छा सर, एक चीज़ मुझे बताइए, जो आज एक मेरे पास रिपोर्ट आई है कि अवाम इस वक्त सख्त गुस्से में है, और अवाम जो है वो जिसको आप कहते हैं ना कि उनको अब ये है कि यहाँ रोज़ाना मर जाओ तो यहाँ एक दफ़ा फिर आज़ादी के लिए जंग लड़ो। कोई आपने महसूस किया वहाँ पे इस तरह के हालात? अवाम के साथ जो हो रहा है ना, आप वहाँ बैठ के मजर नहीं कर सकते जो अवाम के साथ हो रहा है, लेकिन इसमें अवाम का कसूर नहीं है, कसूर तो है भाजपा का। और उसमें ये साथ था चीफ जस्टिस उन दिनों में, आजकल उसको अल्लाह ताला ने उसको दे दिया, उसको अकल दे दी, वो अलग बात। अगर चीफ जस्टिस साथ ना देता भाजपा का तो ये काम कभी नहीं होना। पिछले का 12 व्यक्ति एक ही बनना हो, ये हो जाए वो हो जाए। ये ये दलील हुआ है इन दिनों में, ये अपने करतूत की वजह से हुआ, और इसको रब ने वार्निंग दी है कि अब गलत काम करोगे तो सजा भी पाओगे, ये अब सजा भुगत रहा है उसकी। अच्छा, सोशल मीडिया का इसमें बड़ा अहम रोल है कि सोशल मीडिया पे जो आवाज़ उठाई गई
उसमें लोगों पे तशद्दुद भी किया गया, लोगों को उठाया भी है। अच्छा, वो गंडापुरी को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया, उस पर अब तशद्दुद करेंगे वहां पे? पर अल्लाह जाने ये क्या करते हैं, बाहर जो करते हैं ये बात इनको ज़हन में रखनी चाहिए कि जो करेगा सो भरेगा। जो ये करेंगे कल उससे उनको वो दुगना ये इनको भरना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि ऐसे बंदे को अगर कुछ हो गया या इन्होंने मारा मूरा तो उसने आके बाहर कल को उससे कोई अच्छी उम्मीद भी ना रखे ना। नहीं नहीं, फिर वो यही शबाशी को पकड़ेंगे ना, जब वो किरदार से बाहर होगा। यही शुरू शबाशी के साथ होगा, यही रबासी के साथ होगा, यही वो जो है सर आज का वो मोटा सा क्या नाम है अमीर उसके साथ भी यही होगा। कर भला सो हो भला, कर बुरा सो होगा। अच्छा सर, ये बताइए कि इलेक्शन अगर हो जाता है जो कुछ नज़र आ रहा है, तो आप समझते हैं कि इनकी सफाई हो जाएगी सबकी? इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये बुरी, इंशाल्लाह। ये जो बैठा हुआ है वो क्या नाम है पंजाब का वजीर अल्लाह, वो अब मौसम नकवी, वो भी कोई ठंडा हो गया मेरा, मुझे उसे भी थोड़ा सा पता चल गया कि ज्यादा दिन नहीं है। यही बात है ना, हर चीज यहाँ होती जा रही है ना, पिक्चर सामने आ रही है कि क्या होने वाला है आइंदा। तो फिर हर आदमी जो है ना अपने आप को बचा रहा है कि कहीं कल को हमारे साथ भी यही ना हो जो हमने लोगों के साथ किया। और ये जो आपका पंजाब का आईजी, ये भी कोई हरामखोर ही है, बदतमीज भी है, तमीज भी नहीं उसे है। इसका भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, इसका ये सब ठीक हो जाएंगे, इसका भी एहतसाब होने वाला। इमरान खान को वीडियो लिंक के जरिए एक एप्लीकेशन है, 12 तारीख को शायद उसका फैसला हाईकोर्ट करेगा। नहीं वो कहाँ हो गया वो वीडियो लिंक के जरिए रिकॉर्ड कराएगा, अपना हिस्सा लेगा। अच्छा, हो गया फैसला, ठीक है, एक्सेप्ट हो गई है उसकी दरख्वास्त। अच्छा, और कोई चीज जो पाकिस्तान में इस वक्त चल रही है रमजान के हवाले से बता दे कुछ। बाजी लोग भूखे मारे हैं, जुल्म हो रहा है पब्लिक के ऊपर। अच्छा, आप मेडिसिन लेते थे, जो दवाई आप जो दवाइयाँ आप लेते हैं, बीमार आदमी है कोई वो भी सुना बड़ी महंगी होगी। महंगी हो गई है, मिलती नहीं। मैं महीने की मंगवाता हूँ जो दवाई ना, मैं कल 3 दुकानों से इकट्ठी की है, ये पहली को एक जैसे मिली नहीं दवाई। हालांकि मैं साल से दवाई ले रहा हूँ, ये पहले मौका है कि दवाई मिल नहीं रही। प्राइस भी बढ़ी है, कीमत प्राइस बिल्कुल प्राइस से दूरी हो गई। अच्छा, आप क्योंकि जाहिर है आप तो नहीं शॉपिंग वगैरह करते, खरीदारी नहीं करते, लेकिन घर में आपको तो पता चल गया होगा कि महंगाई की वजह से कितना फर्क पड़ गया है एक आम आदमी की जिंदगी में भी। देखो जी, आटा पहले 55 किलो लेते हैं, अब लेते हैं 108 रुपए किलो चक्की से। तो फर्क तो हर आदमी को पड़ता है ना। बहुत महंगाई हो गई है, ठीक ठाक ना। बहुत वो इतनी महंगाई है कभी अभी ये 50 साल में नहीं होनी थी, जिसे इन्होंने आगे इस साल में कर दी। अच्छा सर, एक और इस वक्त जो मसला है वो है टिकटों का, जो इमरान खान टिकटें तकसीम करेगा, आप समझते हैं कई लोग इमरान खान से नाराज हो जाएंगे? उसने पहले बता दिया है। अब अगर कोई आदमी नाराज भी है ना, वो उसका इजहार नहीं कर सकता। उसको पता है कि फिर वो कहीं और मौका दे देगा। अगर नाराज हो तो हमारे पहले कुछ नहीं जाना। अच्छा, राजा तो सबको पाला पड़ा हुआ है। राजा रियाज कहता मैं टिकट नहीं लूंगा इमरान खान से। नहीं, उसको किसी ने भी देना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का नहीं, लेकिन हुई उसके साथ बयान दिया असेंबली में, जो उसने बयान दिया परसों असेंबली में, कहा मुझसे आंखें नहीं मिलाते कोई। उसने हर बंदे का नाम नहीं लेके बताया कि तुमने मेरे साथ क्या वादा किया था, ये मेरे साथ हो रहा है। नहीं, ये तो मेरा वैसे ही आप हमेशा के लिए इनकी सियासत खत्म होगी। राजा रियाज कौन से पहले सियासतदान था, चमल आदमी था। अच्छा हुआ वो जल्दी से उसको बाहर निकाल दिया, या खुद ही निकल गया पीटीए। ये तो अल्लाह ताला का काम होता है ना, किसी तरीके से बंदे को नंगा करना, तो वो नंगा हो गया। उसकी ना हल्के में वैल्यू है ना इधर वैल्यू है, धोबी के कुत्ते वाली बात हुई है। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि अगर फर्ज करें ये कौमी असम्बली तोड़ देते हैं, अभी तक मैं तो यकीन नहीं वैसे करता, उसकी वजह ये है कि ये मैं इन हरामखोरों को जानता हूँ बड़ी अच्छी तरह। तो इसके बाद ये तो हमेशा के लिए ना जीत सकते, तो ये सोचते होंगे ये 4 दिन जांदे चोर दी लगोटी सही, यही जेहन में हो इनके।
बात ये है कि अब मजबूरी इनकी ये बन गई कि एस्टेब्लिशमेंट ने नो बोल दिया, उसको कहा अपना सामान पैक करे। अच्छा। ये अब कहते हैं कि हम बिजनेस तो करने जाए, इज्जत से चले जाए। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ने इनकार कर दिया मजीद इनको सपोर्ट करने से। लेकिन ये खुद बड़े जलील हो गए। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आप मुल्क से बाहर भाग जाए, उधर बैठे भी ना, इनको पता तो है सियासत खत्म हो रही हमारी। इसाक डार ने आज बड़ी जहाज उन्होंने तैयार किए हुए बात में के। इसाक डार आज क्या कह रहा था, मैं सुन नहीं सका उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन मुझे वैसे ही जहर लगा। अमेरिका ने इनकार, वो IMF ने इनकार कर दिया ना, हमसे कुछ कोई चीज नहीं मिलने, तो उसने अब किया जी मैं अमेरिका ही नहीं जाता। वो ये बात कर रहा कि मैंने अमेरिका का दौरा मनसूख कर दिया, दूसरे को हुक्म मनसूख किया। हालांकि ऐसे बात हो रहा है कि वहां से बिल्कुल इनकार हो गया। लेकिन अंदर की खबर ये भी है कि कौमी असम्बली अगर खत्म हो जाए तो इस वक्त इनकी गवर्नमेंट खतरे में है, जिसकी वजह से ये नहीं गया अमेरिका। बहुत सारे मामले तो इकट्ठे हो गए ना। उसमें ये भी मामला है कि ये गवर्नमेंट जा रही है, दूसरा IMF ने टोटल इनकार कर दिया, सऊदी अरब ने, UAE ने, चाइना ने कहा हमारे पास मत आ। बहुत शुक्रिया सर आपका, अपना ख्याल रखें सर। थैंक यू। नाज़रीन, ये इस वक्त खबर बड़ी गर्म है हमारे पास कि ये गवर्नमेंट शायद चले जाए। आखिरी बॉल तक ये भी खेलना चाहते हैं, किसी ना किसी तरह हर हरबा इन्होंने इस्तेमाल किया है सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ भी, लेकिन फ़ौज ने जब आंखें दिखाई, क्योंकि ये भी इस वक्त खबर चल रही है कि फ़ौज के जर्नैल जो हैं बड़े गुस्से में हैं और वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बारहा दफ़ा तवज्जो दिला चुके हैं कि पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं और ये कमर जावेद बाजवा की गलती है और हम वो गलतियाँ नहीं करनी चाहते। हमारी फ़ौज का म्यार ख़राब हो गया, लोगों की नज़रों में गिर गई है पाक फ़ौज, और इस म्यार को दोबारा बहाल करना होगा, क्योंकि फ़ौज लोगों के कपड़े तारती रही, उनकी वीडियो बनाती रही, उनके वो जो ऐसे प्राइवेट पार्ट्स हैं उनके साथ ईंटें भी बांधती रही। बड़ी शर्म की बात है हमारी फ़ौज के लिए। इतनी बदनाम फ़ौज आपको और किसी मुल्क की नहीं मिलेगी, और पूरी दुनिया में आप अगर नज़र डाल लें तो पाकिस्तान जैसा मुल्क भी नहीं मिलेगा कि चोर जजों को सजा दे रहे, चोर जजों को सजा दे रहे, कहीं भी आपको इस तरह का माहौल नहीं मिलेगा जो पाकिस्तान में मिल रहा है। और मैं अब क्या कहूँ, इसके बाद कोई बात रह गई है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़े रहे हमारे साथ।